हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर, आपका दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11th अकाउंट्स का नया चैप्टर पेटी कैश बुक। ठीक है, तो अब पेटी कैश बुक क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसके पहले तुमने सीखा होगा 3 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है ना, उसको कौन प्रिपेयर करता है पता है? मेन कैशियर, जो कंपनी का मेन कैशियर होता है ना, वो उसको प्रिपेयर करता है, राइट। अब देखो, जब कंपनी छोटी रहती है ना, तो एक दिन में 100-200 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको लिखना बहुत ईजी होता है। पर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है ना, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं। अब मान लो एक दिन में 2000-3000 कस्टमर आए, जैसे डीमार्ट ले लो। अभी डीमार्ट कितनी बड़ी शॉप बन गई है, वहाँ पे कोई 100-200 कस्टमर आते होंगे क्या? वहाँ पे तो 5-10,000 कस्टमर आते होंगे। तो अब उसमें का अगर रिकॉर्ड करने जाए कैशियर, तो कितनी दिक्कत होगी। तो वो कैशियर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो क्या क्या डिफिकल्टी हो रही थी पता है उसको? मैं उसकी डिफिकल्टीज बताता हूँ। किसकी? मेन कैशियर की, वाइल प्रिपेयरिंग ट्रिपल कॉलम। फर्स्ट था कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते थे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा पता है उसका जो अमाउंट होता था ना, 2 रुपए का हो या 2 लाख का हो, 20,000 का हो, सब लिखना होता था। तो बिग अमाउंट हो उसको भी लिखना पड़ता था, जैसे 20,000 का अमाउंट है, या एकदम स्मॉल अमाउंट हो, कोई 2 रुपए का सामान भी ले रहा है, कोई 20 रुपए का सामान ले रहा है, तो भी उसको लिखना पड़ता था। ठीक है, ₹20 हो या ₹20,000। तो उससे क्या होता था पता है? उससे एरर का चांसेस बहुत बढ़ जाते थे, और उसका जॉब है ना बहुत हेक्टिक हो गया था। हेक्टिक हो गया था इन द सेंस कि मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतने सारे ट्रांजेक्शन लिखो, काउंट, छोटे अमाउंट बड़ा अमाउंट, तो मिस्टेक का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक पेटी कैशियर को अपॉइंट किया, एक उसका असिस्टेंट। ओके, उसको पेटी कैशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटी कैशियर। इसको बोला तू है ना, एक काम कर, तू एक अलग से कैश बुक बनाया, उसको हम लोग बोलेंगे पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक बनाने के लिए एक अलग से असिस्टेंट अपॉइंट किया, उसको बोलते हैं पेटी कैश। अब कोई पूछेगा पेटी क्या? पेटी मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस की कैश बुक। जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होता है उसका एंट्री इसमें होगा, उसमें खाली बड़े बड़े। अब डिसाइड कौन करेगा कि छोटा मतलब कितना छोटा? और डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। मेरे को लगता है कि भाई 5,000 से कम के ट्रांजेक्शन होंगे वो छोटे होते हैं, 5,000 से बड़े होंगे वो बड़े होते हैं। अब कोई बहुत बड़ी कंपनी है एकदम, तो उसको लगेगा यार 1 लाख से कम के ट्रांजेक्शन छोटे होते हैं, 1 लाख से ज्यादा के बड़े होते हैं। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट यहाँ पे ऐसे मैं मान लेता हूँ कि सपोज कि 5,000 से कम के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्मॉल एक्सपेंसेस गिनती है ये कंपनी। तो वो बोल देंगे ये तो लिखा कर, सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन इसको लिखेगा। ठीक है, तो ही विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस, तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे वो लिखेगा। ठीक है, उससे दो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे पता? जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो घट जाएंगे, क्योंकि भाई छोटे छोटे ट्रांजेक्शन सारे इधर आ जाएंगे, तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में उसको लिखना होगा। दूसरा, स्मॉल अमाउंट वाले एक्सपेंसेस भी घट जाएंगे, खाली बड़े बड़े। तो एरर के चांसेस भी घट गया, और हेक्टिक भी नहीं रहा जॉब। ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों खुश। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या पता है? कि ये है ना, खाली एक्सपेंसेस की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, इनकम की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। इनकम छोटा हो या बड़ा हो, इनकम तो मेन कैशियर ही लिखेगा, वही ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ऐसे मान देगा। इनकम की एंट्री नहीं होगी। अब इसको 2 काम करना है, एक्सपेंसेस का 2 काम। एक तो पे भी करना है उसको, जो भी खर्चा होगा, मान लो चाय कॉफी का पे करना है, वड़ा पाव का पे करना है 50 रुपया, तो पे भी करेगा और रिकॉर्ड भी करेगा। अब बोलेगा रिकॉर्ड तो ठीक है, वो पे कैसे करेगा? इसके पास पैसे ही नहीं, इसके पास तो इनकम भी आता है, ये इनकम प्लस एक्सपेंस सबकी एंट्री लिखेगा। तो इनकम आएगा तो उसमें से वो एक्सपेंस भी कर देगा। बट ये तो खाली बोला इनकम की एंट्री नहीं करनी, खाली एक्सपेंस की करनी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये मेन कैशियर उसको पेटी कैशियर बोले। पता है, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। क्या? कि जो मेन कैशियर है ना, वो पेटी कैशियर को इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ वो कुछ अमाउंट दे देगा पेटी कैशियर। सपोज मेन कैशियर को तो पता ही है कि भाई महीने में कितने का छोटा मोटा खर्चा होता है,
उसको लगता है कि यार कम से कम 10,000 रुपये तक का तो मेरा छोटा मोटा खर्चा हो ही जाता है, ठीक है, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 9,000, 10,000 तक लमसम का खर्चा होता है मंथली। तो ये क्या करेगा पता है, उसको 10,000 रुपया एडवांस में बिगनिंग ऑफ द मंथ में मेटी कैशियर को दे देगा। कौन दे देगा? मेन कैशियर। तो उसके पास रिसीव हुआ कितना? 10,000 रुपये आ गया। अब इसका काम क्या है? आप सारे एक्सपेंसेस करो, एक बार मिल गया, आप सारे एक्सपेंसेस करो, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, जैसे कुछ रिपेयर का खर्चा आ गया, जैसे कुछ रिफ्रेशमेंट का आ गया, चाय कॉफी नाश्ता वगैरह, जैसे कोई भी स्टेशनरी का सामान खरीदना है, ऐसा कोई भी छोटा मोटा खर्चा हुआ, 100 रुपए का, 1,000 रुपए का, 200 रुपए का, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस ही करेगा। एक्सपेंसेस करने के बाद जो उसके पास बैलेंस बचा, मान लो उसने 9,000 रुपए तक का खर्चा कर दिया, अब उसके पास बैलेंस कितना बचा होगा? 1,000 रुपया बचा। 10,000 था, 9,000 रुपये का खर्चा किया तो 1,000 बचा। तो अब क्या करेगा पता है? वो एक इसका है ना, एंड ऑफ द मंथ में एक रिपोर्ट बना के भेजेगा। कब? एंड ऑफ द मंथ में। एंड ऑफ द मंथ में एक वो रिपोर्ट बना के भेजेगा। क्या रिपोर्ट? कि भाई कितना एक्सपेंसेस मैंने किया हुआ है, उसका रिपोर्ट बना के भेजेगा। उसमें बिल सब डिटेल विटेल लगा देगा अटैच करके, वो दे देगा मेन कैशियर को। मेन कैशियर क्या करेगा? चेक करेगा भाई सब एक्सपेंसेस सही है, सब सही है, तो उसको है ना जितना खर्चा किया उतना वापस दे देगा। कितना? 9,000। खर्चा कितना किया था? 9,000 किया था, 9,000 उसको वापस दे देगा। तो इसके पास वापस 10,000 हो जाएगा। अगले महीने भी यही करेगा, फिर जो खर्चा करेगा उसका रिपोर्ट दे देगा एंड ऑफ द मंथ में, फिर उसको वापस मिल जाएगा, राइट। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जो दिया था ना पहले, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब एडवांस अमाउंट। और जो बार बार उसको देते हैं ताकि वो 10,000 मेंटेन रहे उसके पास हर महीने, जैसे 9,000 दिया, उसको बोलते हैं रिप्लेनिशिंग द इम्प्रेस्ड अमाउंट, रिफिल, रिप्लेस करना। अब इसमें दो क्वेश्चन तुम लोग को माइंड में आ सकते हैं कि व्हाट इफ ये पैसा बीच में ही खत्म हो गया तो, 15 दिन में ही खत्म हो गया तो नो डाउट 15 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो 15 दिन में ही वो रिपोर्ट भेज देगा उधर, और वो चेक कर, कोई दूर दूर थोड़ी एक ही कंपनी में काम कर दे, वापस वो जितना खर्चा किया उसको दे। और उसको लगता है कि भाई दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये 10,000 ही रहेगा हमेशा? नो, डिपेंड्स। कंपनी अगर लग रहा है कि यार बार बार बीच में ही खत्म हो जा रहा है, तो 10 को 20,000 भी कर सकते, इम्प्रेस्ड अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये होता है, और ये पूरे सिस्टम को है ना बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा इम्प्रेस सिस्टम, देख लो। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। अब मैं तुमको समझाऊंगा सम, एक सम करके सिखाता हूँ, ठीक है। अब करता हूँ इसको। ओके, सो स्टूडेंट देखो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? के प्रिपेयर पेटी कैश में। अब 2024 जैन 1 को बोला पेटी कैश इन हैंड 1,000, मतलब उसके पास 1,000 रुपये ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैलेंस में। रिसीव कैश टू मेकअप द इम्प्रेस्ड अमाउंट रुपीज 10,000। अब फिर उसको उतना पैसा मिला जिसके वजह से कि उसका 10,000 का इम्प्रेस्ड अमाउंट पूरा हो गया। तो तुमको बताना पड़ेगा कि कितना मिलेगा तो 10,000 हो जाएगा। उसको 10,000 मिला नहीं है। रिसीव कैश टू मेकअप द इम्प्रेस्ड अमाउंट 10,000, इम्प्रेस्ड अमाउंट है 10,000, मतलब 10,000 टोटल उसके पास होना चाहिए। तो 1,000 बैलेंस है, उसको कितना मिलना चाहिए? तो 10,000 होगा 9,000, ठीक है। और फिर ये एक्सपेंसेस किया उसने पूरा, छोटे छोटे छोटे, ठीक है। चलो अब मैं तुमको पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बता देता हूँ, कैसे करते हैं वो भी बता दो। एक्चुअली दो टाइप की पेटी कैश बुक होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ओके, तो पहले मैं तुमको सिंपल पेटी कैश बुक समझा देता हूँ। देखो फॉर्मेट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने। पहला कॉलम अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर लिख देंगे डेट, फिर लिख देंगे पर्टिकुलर, फिर लिख देना वाउचर नंबर, और फिर लिख देना अमाउंट पेड। अगर सिंपल पेटी कैश बुक होता ना, सिंपल पेटी कैश बुक, तो सिर्फ इतना ही कॉलम बनाना होता, 1 2 3 4। हाँ, बुक में कभी कैश बुक फोलियो भी है, वो भी बोला होगा टीचर ने, तो प्लीज बनाना। और बाकी नॉर्मल फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। अगर सिंपल पेटी कैश बुक बोला होता तो इसको कैसे करते देख लो। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ये डेट से, तो 2024 जैन 1, उसके पास 1,000 रुपये बैलेंस पड़ा था। तो पहले तुमको यहाँ पे लिखना पड़ता 1,000, और यहाँ लिखना पड़ता टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस उसके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है पिछले महीने का। ओके, अब बोला रिसीव कैश, तो कितना कैश मिलेगा?
वो उसी सेम डेट को लिखना टू कैश अकाउंट। कितना मिलेगा? 10,000 नहीं मिलेगा। टू मेक अप द इंटरेस्ट अमाउंट विच इज 10,000, 10,000 पूरा करने के लिए 10 इसको कैश मिला, तो 1,000 बैलेंस है, उसको कितना और मिलेगा? तो 10,000 पूरा हो जाएगा 9,000, तो यहाँ पे 9,000 लिख गए। ये दो एंट्री इधर आएगी। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस करते जाओ, इधर डेट लिखो, इधर पर्टिकुलर, और इधर अमाउंट पेड में लिखो, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो अमाउंट पे करने होंगे। तो चलो जैसे मैं लिख देता हूँ नंबर 2, मतलब Jan 2 को, और लिखना इधर बाय वेजेस, कितना? 200। फिर 5 तारीख को बाय स्टेशनरी में कितना खर्चा किया? तो 1,000 रुपया, ठीक है। फिर 7 तारीख को क्या किया? काटेज हो, कैरेज हो, सब इधर ही आता है, इवन कैरेज फ्रेट वो सब दिया, तो वो सब इस एक ही कैटेगरी के। तो बाय कार्टेज 500 रुपीज। फिर भाई 10 तारीख को क्या किया? एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट किया 600 रुपये का। फिर बोला 11 तारीख को मैंने बस फेयर दिया। बस फेयर क्या होता है? अपने बस से आते जाते हैं ना कहीं पे काम करने के लिए, एम्प्लॉय को भेजते हैं, या मैनेजर खुद जाता है कुछ बिजनेस के पर्पज से, तो बस का खर्चा भी होता है। मान लो 100 रुपये का बस का खर्चा है, तो वो सब दिया ही होगा। फिर 16 को बोला है रिपेयर कुछ करवाया होगा, भाई फर्नीचर रिपेयर, कुछ भी रिपेयर करवाया होगा, तो उसका 1,000 रुपया खर्चा हुआ। फिर 18 को बोला कुरियर कुछ भेजा होगा, भाई कुछ लेटर वेटर किसी को भेजना होगा, तो कुरियर से भेजा। ओके, तो कुरियर का खर्चा है 500 रुपया। फिर लिखा है पोस्टेज स्टैम्प 20 तारीख को, पोस्टेज स्टैम्प वो लेटर भेजने के लिए पोस्टेज स्टैम्प आता है ना वो, तो पोस्टेज स्टैम्प का खर्चा है। कितना है भाई पोस्टेज स्टैम्प का? तो 100 रुपया। देख लो ऐसे लिखना होता है, जो भी दिया होगा वो फटाफट यहाँ पे लिख देना। अब 21 को क्या किया? तो बोला रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है पता है? जैसे रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं ना, लीगल डॉक्यूमेंट, तो उसमें छोटा सा स्टैम्प लगा के उस पर साइन ले लेते हैं ना, कि भाई ये डॉक्यूमेंट पे तू साइन करता है, मीन्स यू आर एग्रीइंग विद दिस, तो वो होता है वो रेवेन्यू स्टैम्प। तो वो रेवेन्यू स्टैम्प कितने का खरीदा? तो बोला 200 का। फिर बोला वेजेस, हाँ ये लिख देता हूँ वेजेस। कभी कभी सिंपल वेजेस लिखा होगा, कभी कभी लिखा होगा वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर ₹300। ओके, तो वापस वेजेस आ गया, तो नो प्रॉब्लम। वेजेस फॉर कैजुअल लेबर एक होता है परमानेंट लेबर, एक होता है कैजुअल लेबर। परमानेंट लेबर जो हमारे वहाँ रेगुलर काम, कैजुअल लेबर भाई कभी कुछ काम पड़ी तो बुला लेते, काम करवा के 2 दिन 1 दिन का खर्चा उनको दे के वेजेस छुट्टी कर देते, बस। तो है वेजेस ही, पगार ही दिया उनको। तो वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, तो वो कितना था भाई? 300 रुपया का खर्चा हमने उसको दिया। फिर 26 तारीख को रिफ्रेशमेंट, उसमें कुछ भी लिखा होगा, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स, वो सब एक ही कैटेगरी में आता है। रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया 200 रुपये का। फिर राइटिंग पैड, भाई लिखना होता है, स्टेशनरी वगैरह खरीदना पड़ता है, ऑफिस है तो क्या हुआ, लिखना तो पड़ता ही है। तो राइटिंग पैड हमने लिया भाई, जैसे एग्जाम पैड होता है ना वैसे राइटिंग पैड, वो कितने का लिया था? 100 रुपये का लिया। फिर 29 को मैंने कुछ एनवेलप खरीदा, एनवेलप लेटर वेटर भेजने के लिए। या तो ये एनवेलप है ना, 2 टाइप का होता है, एक होता है पोस्टल एनवेलप जो लेटर भेजने के लिए, सिंपल एनवेलप लिखा हो तो समझ जाना वो कुछ कवर वगैरह देना होता है ना, किसी को कुछ बर्थडे में गए या कोई पार्टी में गए, किसी को सैलरी भी देनी होती है एम्प्लॉय को, तो हम ऐसे खाली नहीं देते, कवर के अंदर रख के देते, तो वो वाला एनवेलप कवर समझना इसको। तो एनवेलप में 200 रुपये का खरीदा। फिर 30 तारीख को हमने कुछ चैरिटी के लिए खर्चा किया। कितना खर्चा किया? तो बोला 500 रुपया चैरिटी में दे दिया, डोनेशन चैरिटी वो सब इसमें आएगा। फिर टैक्सी के लिए हमने वापस टैक्सी यूज़ किया होगा, तो टैक्सी फेयर, टैक्सी का भाड़ा 200 रुपया खर्चा किया। बस अब इसको टोटल कर देने का कि भाई टोटल कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तीनों ये नॉर्मल है। पहले क्या लिखा, कितना बैलेंस था, कितना मिला, और फिर जितने खर्चे थे उस सब का नाम लिख के इधर लिख दिया। अब टोटल करता हूँ कि कितना खर्चा किया, ठीक है। देख लो, चलो 1,000, 1,200, 17, 17 प्लस 6 23, 24, 34, 34 प्लस 5 39, 4,000, 45, 48, 5,700 का खर्चा हुआ। कम हुआ
इसमें एक बार वापस चेक कर ले। चलो ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको लिखने के बाद है ना, अपने पास बैलेंस कितना बचा होगा वो 31st को ही लिख देना इधर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अपना इंटरेस्ट अमाउंट कितना बता, टोटल 10,000। अब 10,000 में से इतना खर्चा किया तो बैलेंस कितना बचा होगा, 4300 बचा होगा। फिर नीचे लिख देना टोटल 10,000। अब यही नहीं लिखना, ये यहाँ पे भी लिखना 10,000, इसके सामने। हाँ, बैलेंस के नीचे, इसके जस्ट सामने। ये डेबिट होता है एक्चुअली, जो रिसीव हुआ, और वो जो पे करते हैं ये सब क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 10,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने? पहले सारे एक्सपेंसेस लिख के उसको टोटल किया। टोटल करने के बाद देखा इतना खर्चा हो गया है, तो अपना अमाउंट था, इंटरेस्ट अमाउंट टोटल 10 में से इतना खर्चा हुआ, तो बचा कितना, ये बैलेंस जुड़ा हमने। कैसे जुड़ा, तो 10,000 में से माइनस किया 5700, तो ये आया 4300। कितना बैलेंस बचा था। अब इतना करने के बाद, जैसे याद है लेजर में ब्रॉड डाउन बैलेंस करते हैं, वैसे इसमें भी ब्रॉड डाउन करने का। तो इसमें बैलेंस कैरी डाउन किया था 4300 है, तो इस तरफ लाके 4300, और जैन के बाद कौन सा मंथ आता है, फेब। तो फेब 1 लिख के लिखना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जितना खर्चा किया 5700 उतना मिलेगा। देख लो पिछली बार जैसे 1000 रुपये बैलेंस था, 9,000 खर्चा किया था तो 9,000 मिला था, वैसे इसमें जितना खर्चा हुआ वो मिलता है। तो उसके सामने इधर फेब 1 को लिखना टू कैश अकाउंट। देख लो, अगर तुमको बोला कि सिंपल पेटी कैश बुक करो तो सिर्फ इतना ही करना हो गया, पर हम मोस्टली आता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, तो हमको आगे है ना एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल कॉलम। एनालिटिकल कॉलम, एनालिटिकल कॉलम्स में क्या होता है, हम लोग है ना, वैसे तो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग कॉलम बनाते हैं, पर टू मेक इट सिंपल ताकि सबका कॉमन रहे, हमने 5 कॉलम डिसाइड किया हुआ है। तुम भी वही 5 कॉलम करना, ठीक है। तो देखो पहला कॉलम है, मैं तुमको 1 बाय 1 पहले कॉलम में लिखते क्या वो समझा देता हूँ, राइट। उसके बाद फिर तुम लोग सम खुद ही कर लोगे, राइट। ये 5 कॉलम बना देंगे, तुमको नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बताने के लिए 5 लिख दिया। अब पहला कॉलम जो होता है ना, उसमें लिखना होता है पोस्टेज एंड टेलीफोन से रिलेटेड एंट्री। अब कोई बोले पोस्टेज एंड टेलीफोन मतलब क्या, तो कम्युनिकेशन। जैसे मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ वो इधर आना चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, राइट। अब कोई बोलेगा कुछ एग्जाम्पल दो, मैं तुमको एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाद में उसको आगे बढ़ाऊंगा एनालिटिकल। बाद में पहले थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे देखो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लेटर यूज करते हैं, फैक्स मशीन यूज करते हैं, फैक्स। ऐसे पिक्चरों में देखते होगे, वो नाइट पिक्चर थी शायद, उसमें बोला था अनिल कपूर, देखो फैक्स भेजा है तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, वो वाला, तो भी कम्युनिकेशन होता है। फिर कुछ मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल रिचार्ज, चार्ज नहीं, रिचार्ज करते हो, वो सब। फिर जैसे कोई पोस्टेज स्टैम्प ले लिया भाई लेटर भेजने के लिए, या खाली स्टैम्प लिखा हो ना वो भी इसके अंदर ही आएगा। फिर कम्युनिकेशन के लिए जैसे मोस्टली और क्या, बस इस टाइप के होते हैं, एंट्री देख लेने का। ओके, अब दूसरा कॉलम, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कि भाई ऑफिस है तो उसमें प्रिंटिंग का खर्चा आता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, तो वो इस कॉलम में लिखना। जैसे स्टेशनरी का एक्सपेंस बताओ, या तो डायरेक्ट स्टेशनरी लिखा हो तो कोई झंझट ही नहीं, या तो लिखा होगा पेन, पेंसिल, है ना, नोटबुक। इसमें वो रेवेन्यू स्टैम्प लिखना है। रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है ना, कि वो लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यहाँ पे, खाली एनवेलप हो तो भी यहाँ पे लिखना, ठीक है, इस टाइप के। और प्रिंटिंग स्टेशनरी में क्या मिलता है पता, इंक मिलता है, इंक, इंक वो भी इधर ही लिखना। जेरोक्स भी इधर ही लिखना, जेरोक्स। कोई लेमिनेशन कराने जाते हैं वो भी इधर ही लिखना, ठीक है, लेमिनेशन हुआ। फिर कोई रजिस्टर खरीदा तुमने, वो सब इधर ही लिखना, राइट। इसके बाद थर्ड कॉलम होता है कूली, हायर और कैरेज। अब ये क्या होता है ना, गुड्स से रिलेटेड, गुड्स शिफ्ट करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो यहाँ कॉलम में डालना है।
जो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, पर हमको थोड़ा इजी करने के लिए हमने सारे एक्सपेंसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो थर्ड कैटेगरी हमने इसका बनाया। तो इसमें क्या होता है पता है, ट्रक से गुड्स मंगाओ तो कैरेज का खर्चा इसमें आएगा, कार्टेज का खर्चा इसमें आएगा, ठीक है। इवन टेम्पो से गुड्स मंगाओ तो टेम्पो, आजकल तो नए नए वो आ गया ना, मूवर्स एंड पैकर्स का खर्चा या पोर्टर का खर्चा, ये इस टाइप के जो भी खर्चे होंगे इधर ही लेना। कुली याद है, कुली चार्जेस, कुली को कुछ पे कर रहे हो वो खर्चा इधर लिखना, ठीक है। तो इस तरीके का एंट्री इधर लिखना। अब जो फोर्थ है ना, वो होता है उसमें लिखने का कन्वीनियंस का खर्चा, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। अब ये जो होता है ना, ये पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है कोई काम के लिए, उसका खर्चा। जैसे कोई पर्सन है वो जाएगा कहीं से, तो बस से जाएगा तो बस फेयर लिख देना, टैक्सी से जाएगा टैक्सी फेयर लिख देना, ट्रेन से गया तो रेल फेयर लिख देना। समझ में आ रहा है ना। वैसे टोंगा आता है ना, पहले टोंगा घोड़ा गाड़ी ऐसा पहले आता था, अभी नहीं होगा, पर ये इस टाइप के खर्चे होंगे, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग के खर्चे, यहाँ लिख देना। और पांचवा और सबसे इजी, सन्ड्री एक्सपेंस। पांचवा और सन्ड्री एक्सपेंस आएगा इसमें, क्या आएगा बताए, सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस भी बोलते हैं कोई, मिसलिनियस एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंसेस। अदर मतलब इन चारों कॉलम में जो नहीं आया वो, मतलब बहुत सारे होते हैं, जो 4 कैटेगरी बना दिया, जो नहीं आया अब 5वीं कैटेगरी में डाल दो। अब जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है पता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, वेजेस का खर्चा, चैरिटी का खर्चा, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे खर्चे आते हैं, या जैसे इसमें थोड़ा सा नहीं दिया है, रिपेयर वगैरह सब आई गया, ठीक है। तो इस टाइप के खर्चे यहाँ लिख देना, देख लो। ये चाहिए तो इसको लिख लो या फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो, हो गया। तो अपने को रब करके ये कॉलम वाइज ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। कॉलम वाइज कैसे ट्रांसफर करते हैं उसको देख लेना, इतना समझ में आया ना। अब मैं इसको रब करता हूँ और इसको कॉलम वाइज ट्रांसफर करके तुमको दिखाता हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ है, सब मेन काम तो अभी बाकी है। देख देखो, अब मेरे को चलो हेल्प करो, बोलो ये वेजेस है 200 रुपया, किधर आएगा, कम्युनिकेशन, इसमें नहीं, इधर। इसमें भी एक वेजेस आ सकता है पता, वेजेस फॉर शिफ्टिंग गुड्स में, तो इधर आएगा, याद रखेगा ऐसा, वेजेस फॉर शिफ्टिंग गुड्स, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड होगा तो इधर लिखना है। नॉर्मल वेजेस तो यहाँ डाल। स्टेशनरी किधर आएगा, सेकंड कॉलम में, तो इधर लिखना, बाकी में डैश। कार्टेज गुड्स से रिलेटेड होता है, बताया था, इधर लिखना। एडवर्टाइजमेंट कोई कॉलम में नहीं आता है, लास्ट कॉलम में आएगा, इधर लिखना। बस फेयर ये 4th कॉलम में आएगा, 100 रुपया। रिपेयर फिर से लास्ट कॉलम में जाएगा। कुरियर हम लोग पोस्टेज लेटर कुरियर करते हैं, ऐसे मानते हैं हम यहाँ पे। अगर लिखा होगा कुरियर फॉर सेंडिंग गुड्स सामान, तो इसमें लिख देना, थोड़ा अपने आप भी दिमाग लगा। पोस्टेज स्टैम्प भाई पोस्टेज है तो इधर ही आएगा। ये रेवेन्यू स्टैम्प सेकंड कॉलम में, लेटर वगैरह एग्रीमेंट करते हैं। वेजेस फॉर कैजुअल लेबर लास्ट में, रिफ्रेशमेंट लास्ट में। राइटिंग पैड, ये तो लग रहा है स्टेशनरी में आना चाहिए। अब एनवेलप हम मानते कवर होता है, पोस्टल एनवेलप लिखा हो ना तो इधर लिख, नहीं तो इसमें लिखना। चैरिटी तो अदर एक्सपेंसेस में। टैक्सी फेयर इधर लिख देना, बस हो गया। फिर इसको लाइन ड्रॉ करके इसको एक एक कॉलम का टोटल कर दे रहे हो। तो पहले कॉलम का टोटल क्या है, 600, दूसरे का 1000 प्लस 500 1500, तीसरे का ओनली 500, फिर 300, फिर सबसे ज्यादा तो अदर एक्सपेंस में ही है, 800 प्लस 1000 1800। देखो 800 1800 2000 2800 2800 हो गया। अब तुमको एक बार चेक करने के लिए ना ये सब टोटल करके देख लेने का क्या एक्सपेंसेस से मैच हो रहा है। जैसे 600 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 2800, यस हो रहा है। तो इस तरीके से सम करते हैं। तो देख लो एक बार अच्छे से, इसी सम को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, ओके।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, स्टार्टिंग से बार बार पॉज करके क्वेश्चन लिख लिख के खुद सॉल्व करो और दूसरे फ्रेंड्स को भी दिखाओ। थैंक यू सो मच।